अस्सलाम वालेकुम आई एम योर होस्ट हीरा अशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि डेटा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि स्क्यूनेस कहते हैं आड़े को या तिरछे को, जो कि प्रॉपर एक जो कि बराबर ना हो, उस चीज को कहते हैं स्क्यूड है वो। नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो इस फॉर्म में होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में होती है। और ये लेफ्ट स्क्यूड भी इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी टेल जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है। एक साइड पे ज्यादा डेटा होता है और एक साइड पे कम होता है, और लेफ्ट साइड पे टेल होती है, इसको लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव स्क्यूनेस या राइट स्क्यूड फॉर्म में भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डेटा इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी टेल राइट साइड पे होती है, इसलिए इसको राइट स्क्यूड कहते हैं। थर्ड है कि जम्बल्ड अप डेटा या एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल फॉर्म हो, मतलब बिल्कुल एक प्रॉपर इवन ना हो, एक तरतीब से ना अरेंज हो, ये अनसिमेट्रिक या जम्बल्ड अप डेटा होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हमारा फोकस है इस वीडियो में, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डेटा जो होता है ना, वो एक बेल शेप्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो इवन होता है, मतलब जो दोनों साइड्स पर एक ही तरह का होता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द डेटा इज इवनली स्प्रेड इन अ बेल शेप्ड कर्व। ये जो डेटा होता है वो इवनली स्प्रेड इन अ बेल शेप्ड कर्व अराउंड द मीन। मीन कहते हैं दरमियान में, मतलब दरमियान का जो हिस्सा होता है उसके दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर होता है। अब हम आगे देख लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे केसेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही इस्तेमाल होती है। जैसे अगर हम हाइट ले लें, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एवरेज में ही आते हैं, मतलब जिनकी जो हाइट होगी वो दरमियान में ही आएगी। बहुत कम लोग होंगे जिनके बहुत छोटे होंगे या बहुत लंबे होंगे। वेट वो भी नॉर्मल में आता है। बहुत सारी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब उसमें 90% लोग जो होते हैं वो दरमियान में ही लाइक करते हैं, और बाकी जो होते हैं एक्सट्रीम जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आल्सो कॉल्ड बेल कर्व, इसको बेल कर्व भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी शेप बेल की तरह की होती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बेल शेप्ड होती है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है तरतीब से होती है, मतलब दोनों साइड पे इक्वल होती है। सिमेट्रिकल अराउंड द मीन के दोनों साइड पे इक्वल होती है। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल पीक, ज्यादातर जो वैल्यूज होती हैं वो दरमियान में होती है। एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर वैल्यूज फर्दर अवे फ्रॉम मीन टेपर ऑफ इक्वली इन बोथ डायरेक्शन। और ऐसा ऐसा क्या होता है, दोनों साइड से वैल्यूज कम होती जाती है इक्वली। अब आगे हम देख लेते हैं, ये दिखाई हुई है, ये बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें जो मिड लाइन है ये मीन को शो करती है, और जो मिड सबसे ज्यादा जो डेटा होता है ना, सबसे ज्यादा जो वैल्यूज होती हैं वो मिड में होती हैं, लाइक करती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो दोनों साइड्स पर जो होती है ना, इक्वली कम होती जाती हैं वैल्यूज, इसलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक है, मतलब इसमें दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन के दोनों साइड सिमेट्रिक होता है, मतलब इक्वल होता है। 50% वैल्यूज आर लेस देन मीन एंड 50% ग्रेटर देन मीन, मतलब मीन जो है इसके दोनों साइडों पर 50% एरिया एक साइड पे होगा, 50% एरिया दूसरी साइड पे होगा। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये एक। मीन मोड मीडियन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, मतलब ये मीन मोड मीडियन सारे मिड में लाई करते हैं और सब इक्वल होते हैं इसके। आगे है द एरिया। अब हम देख रहे थे फोर्थ पॉइंट, द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। इसके अंदर जितना एरिया होता है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, या फिर इसको हम 100% भी कह देते हैं। 100% मतलब 50 दोनों साइड्स पे। इसको वैसे हम 1 से डिनोट करते हैं, जो एरिया होता है इज इक्वल टू 1। डेंसर इन द सेंटर एंड लेस एट द एंड्स। क्या होता है कि जो दरमियान में सेंटर में जो होता है ज्यादा डेंस होता है, उधर ज्यादा वैल्यूज होते हैं, और लेस डेंस एट द एंड्स, और एंड्स पे कम डेंस होता है, मतलब उधर वैल्यूज कम होती हैं। ज्यादातर जो वैल्यूज होती हैं वो इसमें मिड में लाई करती हैं। अब नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। दो चीज़ें यूज हो रही होती हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड एविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 के इक्वल होता है और स्टैंडर्ड एविएशन 1 के इक्वल होता है। अब आगे देखते हैं 68% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड एविएशन। इससे पहले हम ये इमेज देख लेते हैं। ये जो मिड लाइन होती है ये मीन को शो करती है, और इसके आगे जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है। 1 +1 और -1 ये 1 स्टैंडर्ड एविएशन है, +2 -2 ये 2 डेविएशन है, और 3 डेविएशन +3 और -3 आगे +4 -4 और भी आ जाते हैं इसकी वैल्यूज। अब इसकी है कि 68% ऑफ डेटा फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड एविएशन। वन स्टैंडर्ड एविएशन जो है ना -1 से +1 तक आती है, -1 से +1 तक, और इसमें 68% आ रही है। इसका ये डेटा जो है 68% डेटा वो इसमें लाई करता है। 95% एरिया जो होता है वो टू +2 स्टैंडर्ड एविएशन, मतलब -2 से +2 तक जो एरिया है वो 95% है। 95% एरिया इसके अंडर लाई करता है, और -3 से +3 तक 99.7% एरिया होता है। यही 6 पॉइंट था कि 68% ऑफ डेटा फॉल इन वन स्टैंडर्ड एविएशन, मतलब जितना जो डेटा है वन स्टैंडर्ड एविएशन में 68% है, 2 स्टैंडर्ड एविएशन में 95 और 3 स्टैंडर्ड एविएशन में 99.7% डेटा इसके अंदर आ जाता है। अब आगे हम चलते हैं, ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे स्टैंडर्ड स्कोर। कोई भी चीज़ होती है उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। कोई भी रॉ डेटा होता है, रॉ स्कोर होता है, उसको जब तक हम किसी प्रॉपर फॉर्म में चेंज नहीं कर लेते स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसको स्टडी करना, उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। इसी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना जरूरी होता है। जैसे अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें नजर आ रही है, इसकी वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50, ये हमें नजर आ रही है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों साइड पे इक्वल है, लेकिन एक मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज करना जरूरी होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर देते हैं। इसको हम जी डिस्ट्रीब्यूशन या जी स्कोर भी कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं, और जब चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यूज मीन की 0 और स्टैंडर्ड एविएशन 1 के इक्वल हो जाता है। When raw score are transformed into z score, raw score को z score में चेंज करते हैं। The mean will always be 0 and standard deviation 1 हो जाती है इसकी। ये z score का फार्मूला है जो कि यूज होता है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x जो होती है कोई भी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी हो उसको, जो भी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम x कंसीडर करेंगे। म्यू कहते हैं मीन को, और सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन को शो करता है, और z फॉर z स्कोर। जी स्कोर यूज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब भी हम किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो वो जी स्कोर बन जाता है, जी स्कोर में चेंज हो जाता है। एप्लीकेशन यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या यूज होते हैं, यूज टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए यूज होता है। जब तक हम, मैंने भी ऊपर भी ये बात बताई थी कि जब तक हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बेशक वो नॉर्मल है, जब तक हम उसको एक प्रॉपर फॉर्म में चेंज नहीं करते तब तक वो एक उसको हम स्टडी करना मुश्किल होता है। यूज टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, समझने के लिए यूज होती है। हेल्प टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट डेटा, डेटा से रिजल्ट्स निकालने के लिए, इन्फरेंसेस रिजल्ट्स वगैरह उसको समझने के लिए कि क्या उस डेटा हमें बता रहा है, उसके लिए यूज होता है। यूजफुल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलॉन्ग विद अदर स्कोर्स सच एस टी स्कोर और काई स्क्वायर एक्सेट्रा। दूसरे स्कोर जो होते हैं, टी स्कोर हो गया, काई स्कोर हो गया, उनके साथ मिलकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी यूजफुल होता है। हेल्प्स रिसर्चर इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिसीजन लेना कि मतलब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और उससे डिसीजन मेकिंग में भी रिसर्चर को हेल्प करता है। ये इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब क्या क्या इसके यूज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करने में, इन्फ्रेंसेस वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होता है ये। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें ज्यादा जो वैल्यूज होती हैं वो दरमियान में होती हैं और कम वैल्यूज एंड्स पे होती हैं। बेल शेप कर्व होता है, इसमें दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको मीन और स्टैंडर्ड एविएशन कहते हैं। मीन होता है इक्वल टू 1, मीन होता है इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू 1। बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, एवरीडे लाइफ में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और इसको
जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो बन जाता है जी स्कोर। ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।